Next definition, cash flows. Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalent. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम कैश फ्लोज दिखा रहे हैं. Cash flows exclude movement between items that constitute cash or cash equivalents. Movement between items, very very important. Movement between items मतलब एक equivalent और दूसरे equivalent के बीच में, cash and cash equivalent. Cash deposited in the bank, net change in cash and cash equivalents zero, क्योंकि जितने से आपका कैश कम हुआ उतने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो ओवरऑल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का टोटल तो सेम रहा. तो एनी मूवमेंट बिटवीन आइटम्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. उसको अलग से बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के बैलेंस में दिखा दिया जाता है कि टोटल ये है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. कैश फ्लोज एक्सक्लूड मूवमेंट बिटवीन आइटम्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. मतलब जो आइटम्स आपस में, आपके पास चेक था, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कह रहे इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज इट डज नॉट लीड टू एनी कैश फ्लो, क्योंकि टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उतने ही रहे. आपने बैंक से कैश विड्रॉ करा, इज इट अ कैश फ्लो हियर? नो सर. वेरी गुड, नो. क्योंकि जितना आपका बैंक बैलेंस कम हुआ उतना कैश बैलेंस बढ़ गया, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स उतने ही रहे. तो कैश फ्लो वो माना जाता है जिससे नेट रिजल्ट या तो इनफ्लो हुआ हो, आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बढ़ गए हो, या आउटफ्लो हुआ हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कम हो गए हो. एग्जाम में हर बार ही इस पे एक ना एक क्वेश्चन आते आता है कि आपको एक ट्रांजैक्शन दे देंगे, आपको बताना है इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ या नो फ्लो हुआ. तो कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, नो फ्लो. परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रमा, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो? परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, इनफ्लो, आउटफ्लो या नो फ्लो? नो फ्लो. वेरी गुड, नो फ्लो. क्योंकि नॉर्मली लगता है परचेज तो खर्चा हुआ है, पैसे तो गए. कह रहे बेटा जितने आपके पैसे गए उतनी ही आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ गई, तो नो फ्लो. उसमें फ्लो कब होता? अगर आपने प्रीमियम पे खरीदी, कि पैसे तो ज्यादा दिए, वैल्यू कम आई आपके पास, या आपने बेची और प्रॉफिट पे बेची, या आपने बेची लॉस पे बेची. तो प्रॉफिट लॉस जब पोर्शन होगा तो आपकी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज और एक्चुअल कैश मूवमेंट डिफरेंट हो सकता है. बट अगर कुछ मेंशन नहीं है तो दीज ट्रांजैक्शंस आर अज्यूम्ड टू बी एट पार. तो नो फ्लो. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है. They are a part of cash management of an enterprise rather than operating, investing and financing. तो वो ना तो ऑपरेटिंग इन्वेस्ट एक्टिविटी माना जाता है, ना इन्वेस्टिंग ना फाइनेंसिंग. किन की बात कर रहा हूं? ट्रांजैक्शंस which do not lead to any flow of cash between items. So examples: cash withdrawn from the bank, cash deposited in the bank, sale or purchase of short term marketable securities. Sale or purchase, very very important. If sale of marketable securities is at a profit, अगर आपने प्रॉफिट पे बेची, प्रॉफिट पे बेची मतलब बुक वैल्यू 10,000, सेल वैल्यू 11,000, तो बताओ भव्या इनफ्लो होगा, आउटफ्लो होगा या नो फ्लो होगा? सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज उन्होंने बोला नो फ्लो होता है, बट मैंने क्या बताया आपको, कुछ मेंशन नहीं होता तो हम पार मानते हैं. पार मतलब जितने की आपने खरीदी थी उतने की बेच दी. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अगर आपने प्रीमियम पे बेची, प्रॉफिट पे बेची, कि आपने शेयर्स खरीदे थे 10,000 के, आपने 11,000 के बेच दिए, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो? भव्या? इनफ्लो. वेरी गुड. कैश बढ़ेगा 11,000 से और मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम होंगी 10K से, 10,000. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे नेट इंपैक्ट क्या आया?
1000 से बढ़ेगा, therefore there will be an inflow। यही अगर लॉस पे बेचेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो हो जाएगा। करके दिखाने की जरूरत है या समझ आ गया कि कैश आया 9000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज गई 10000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 1000 से कम हो जाएंगे। करके दिखा देता हूं, इफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर सोल्ड एट अ लॉस, बुक वैल्यू 10,000, सेल वैल्यू 9,000, तो आपके पास कैश आया लेकिन कितना आया 9,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज गई कितनी 10,000, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स पे नेट इंपैक्ट क्या आया 1000 से कम हो गए, तो इसको क्या मानेंगे हम आउटफ्लो। बट सर पैसे गए थोड़ी ना है, कह रहे बेटा मार्केटेबल सिक्योरिटीज पैसे जैसा ही होता है कैश इक्विवेलेंट, तो मान लो कि वो गए तो 10 के गए, आई सिर्फ 9,000। एट पार जब है तब नो फ्लो है, एट पार तो सेल परचेज तो वैसी परचेज है वो तो एट पार ही होगी, सेल में आपको ध्यान देना है कि सेल एट पार है, प्रीमियम में प्रॉफिट है या लॉस है, तो प्रीमियम और लॉस के डिस्काउंट के मैंने आपको बता दिया, एट पार नो फ्लो। तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कैश फ्लोज, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज आते हैं, ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट लीड टू एनी फ्लो ऑफ कैश आर नॉट अ पार्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने लिमिटेशन में पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, credit transactions which do not affect the flow are not included in the cash flow statement।